नमस्कार साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मध्य प्रदेश के सभी शिक्षा विभाग के लोक सेवकों को अपनी अपनी ई सर्विस बुक का डाटा स्वयं ही फिल करना है। साथियों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। आज के वीडियो में हम सर्विस बुक को किस प्रकार से अपडेट करना है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को बिल्कुल सरल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको अपडेशन के दौरान रखना है, यह भी जानेंगे। कब डाटा सेव करना है और कब डाटा को लॉक करना है, यह भी जानेंगे। सबसे पहले आपको वीडियो को अंत तक देखना है, फिर कार्य प्रारंभ करना है। आपकी लगभग समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई समस्या बाकी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र में जाके एजुकेशन पोर्टल 3.0 को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप पहुंच जाएंगे आपके लॉगिन ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड और साथ में कैप्चा इंटर करके हो जाना है लॉगिन। लॉगिन होने के बाद इस होम पेज के ऊपर आपको 5 प्रकार की जानकारियां यहां पर दिखाई देगी। इसमें से कुछ जानकारियां आपको फिल की हुई मिलेगी और कुछ जानकारियां अपडेशन के बाद यहां पर आ जाएगी। जैसे कि यहां पर हो सकता है आपका फोटो नहीं दिखाई दे और फोटो के साथ में आपका नेम वगैरह सारा यहां पर सब कुछ दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर आपका फोटो दिखाई देगा और ना दिखाई दे तो अपडेशन के बाद आ जाएगा। इसके बाद ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट, आपका ब्लॉक, आपके स्कूल का नेम और संकुल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से मिलान कर लेना है और यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ यहाँ पर है तो आपको अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर एम्प्लॉय की यूनिक आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, प्राण नंबर, ट्रेजरी कोड और आपकी कैटेगरी, इसके बाद जेंडर, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर इलनेस किसी प्रकार की है, फिजिकल डिसेबिलिटी है और डिसेबिलिटी का टाइप। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और इसके बाद तो आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह IMPA बड़े ही ध्यान से आपको देख लेना है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट के संबंध में ऑर्डर नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, आपका पद कौन सा है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपकी यहाँ पर करेंट अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी जिसके अंदर ऑर्डर डेट, ज्वाइनिंग डेट और यहाँ पर मूल पद और यहाँ पर आपका किस सब्जेक्ट के लिए चयन हुआ वह सब्जेक्ट दिखाई देगा। इसके बाद यदि आपका उच्च पद पर प्रमोशन हुआ है देन उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से देख लेना है। इसके बाद आपको इस होम पेज के नीचे आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर एम्प्लॉय डायरेक्टरी, जैसे ही आप एम्प्लॉय डायरेक्टरी को टच करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर ई सर्विस बुक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ई सर्विस बुक के ऑप्शन को जैसे ही आप चूज करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर सर्विस बुक अपडेशन के पाँच सेक्शन दिखाई देंगे जिसमें आपके सेक्शन है प्रोफाइल फोटो का, समग्र KYC का, पर्सनल इंफॉर्मेशन और इसके बाद क्वालिफिकेशन और पोस्टिंग। तो इस प्रकार से 5 स्टेप में इस कार्य को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप मोबाइल के अंदर भी यदि इस कार्य को आप करना चाहते हैं तो बड़े ही आराम से हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको एक के नीचे एक कंटिन्यू दिखाई देंगे और डेस्कटॉप पर कुछ इस प्रकार से यह दिखाई देगा। यहाँ पर अपलोड यूर प्रोफाइल फोटो, तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। किस प्रकार से अपलोड करना है, तो अपलोड फ़ोटो यहाँ से आप चयन करेंगे। आपके गैलरी में जाकर आप अपना फ़ोटो यहाँ पर ले आएंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी गैलरी से यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फ़ोटो। इसके बाद यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर लिखा है स्कूल बोर्ड विथ UDIS कोड। यहाँ पर बोर्ड बना हुआ है, यहाँ पर आपके स्कूल का जो नेम लिखा होगा कहीं पर उस नेम के साथ में आपको खड़े हो जाना है और आपका फ़ोटो यहाँ पर ले लेना है और इसके साथ में लोकेशन भी आपको ऑन करना है। तो वहाँ स्कूल की लोकेशन आपकी यहाँ पर दर्ज होगी। कुछ शिक्षक साथियों ने घर से ही इस कार्य को कर दिया है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको अपने स्कूल में जाकर ही यह कार्य
करना है। तो आपका यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाए, आपका फ़ोटो आ जाए, इस प्रकार से आपको सेटिंग करके फ़ोटो ले लेना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ओपन कैमरा, तो कैमरा चालू करने के लिए आपको यह वाला ऑप्शन यूज़ करना है। इसके बाद सेव करने के लिए कैप्चर फ़ोटो बटन पर क्लिक करें, तो आपको फ़ोटो यहाँ से लेना है, ओके। और इसके बाद रिटेक बटन पर क्लिक करें। रिटेक से अर्थ है कि आपका फ़ोटो यदि गलत हो गया है, आपको ठीक करना है, तो आप यहाँ से रिटेक कर सकते हैं। उसके बाद स्विच कैमरा बटन पर क्लिक करें, तो यहाँ पर स्विच से अर्थ है कि आप फ्रंट कैमरे का यूज़ कर रहे हैं या बैक कैमरे का, तो यहाँ से आपको बैक और फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। तो इतना करने के बाद ये सारी चीज़ें आपकी आ गई, आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो आप यहाँ से इस पेज से आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आता है समग्र ई-केवाईसी का। हम 5 स्टेप में देखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, सेकंड स्टेप समग्र ई-केवाईसी। समग्र ई-केवाईसी का ऑप्शन जैसे ही आप लेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपकी समग्र आईडी डालने के लिए जगह मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपनी समग्र आईडी को टाइप कर देंगे, ठीक है। समग्र आईडी आपकी, ना कि परिवार आईडी, समग्र आईडी आपकी यहाँ पर आपको टाइप करना है। और सेंड ओटीपी, अब ये ओटीपी कहाँ जाएगा? जो भी समग्र आईडी से आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। यदि जो नंबर आपका पोर्टल पर दर्ज है वही नंबर यहाँ पर है, तो उसी नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, और यदि कोई दूसरा नंबर दर्ज है तो उसके ऊपर ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी जैसे ही आप लेंगे वैसे ही आपको यहाँ ओटीपी के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। तो मोबाइल में ओटीपी आ गई, उसको यहाँ पर आपने लिख दिया, यहाँ पर आपने टाइप कर दिया। इसके बाद सबमिट ओटीपी, सबमिट ओटीपी जैसे ही करेंगे आपको इस प्रकार से ओटीपी सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, ओके। इतना काम आपने कर दिया। इसके बाद नीचे की तरफ आपको आपके समग्र के अनुसार डाटा दिखाई देगा, तो आपकी समग्र आईडी अनुसार आपको यहाँ पर डाटा दिखाई देगा। आप डाटा का मिलान कर लीजिए कि वही डाटा है जो डाटा आपको चाहिए पोर्टल के अनुसार। इसके बाद आपने मिलान कर लिया, इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा ई-केवाईसी डन का, यानी कि आपकी जो सेकंड स्टेप है समग्र ई-केवाईसी की, वह आपके द्वारा कंप्लीट कर ली गई है। चलिए, इतना करने के बाद हमें जाना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें बड़े ही ध्यान से यह कार्य करना है। अब ये जो तीनों आपकी स्टेप है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ इस प्रकार की जानकारी आपको दिखाई देगी, तो पोर्टल अनुसार डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और समग्र जो अभी हमने ई-केवाईसी किया उसके अनुसार डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस डाटा के अंदर कहीं कोई मिसमैच हो तो आप ध्यान से देख लीजिए, एक जैसा ही यहाँ पर होना चाहिए डाटा। आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर फर्स्ट नेम समग्र के अनुसार एक जैसा होना चाहिए। लास्ट नेम, मिडिल नेम यदि आप उपयोग करते हैं तो आपका एक जैसा होना चाहिए। जेंडर यहाँ पर सेम होना चाहिए। फादर का नेम, मदर का नेम यदि हो तो सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेम होना चाहिए। इसके बाद आपकी कास्ट, यहाँ कैटेगरी आपकी सेम होना चाहिए। इतनी जानकारियों को आप यहाँ पर मिलान कर लेंगे। जैसे ही आप इसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि नीचे की तरफ इस पेज में काफ़ी सारी जानकारी आपको एक के बाद एक फिल करना है। नेक्स्ट में आपको आएगा बेसिक डिटेल्स, ठीक है। हम ये जानकारियाँ जो देख रहे हैं ये सारी जानकारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ही चल रही है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ही आपकी बेसिक डिटेल भी आएगी। बेसिक डिटेल में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर एडिट करने को मिल जाएगी। आपका जो मोबाइल नंबर है यह यहाँ पर एडिट नहीं होगा। आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर अपडेट कर देना है। आप चाहते हैं कि हम ईमेल को चेंज करें, देन आप यहाँ पर ईमेल चेंज कर सकते हैं। तो आपका जो भी जीमेल है वो यहाँ पर मिलान कर लेना है। इसके बाद पैन नंबर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपकी हाइट को यहाँ पर आप ठीक ठाक सुधार कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन आपका यहाँ पर, आपका ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर आईएमपी आपको वोटर आईडी लिख ही देना है। और यहाँ पर मैंडेटरी ये स्टार लगे हुए हैं, ये जानकारी आपको फिल करना अनिवार्य है। इसके बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको कोई मार्क यहाँ पर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, आपकी चिन्ह के द्वारा
पहचान शरीर की। ओके, तो बॉडी के ऊपर कहीं कोई चिन्ह है, कोई निशान है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय ट्रेजरी कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको प्राण कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय रोल नंबर और रैंक इन टीईटी, ठीक है, ये टीईटी का टेस्ट यदि आपने दिया है तो उसका रोल नंबर और यहाँ पर आपके रैंक लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर चाहें तो आप हॉबीज़ भी लिख सकते हैं। चलिए, इस कार्य को यानी कि बेसिक डिटेल को कंप्लीट देखने और फिल करने के बाद नेक्स्ट इसी के अंदर आपको मिलेगा एड्रेस। मोस्ट आईएमपी, बड़े ही ध्यान से इस विषय को समझ लीजिए। एड्रेस के अंदर दो तरह के एड्रेस हैं, यहाँ पर एक प्रेजेंट एड्रेस, इसके नीचे परमानेंट एड्रेस। सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट मतलब जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वह एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस कहलाएगा। तो आपको स्टेट का चयन सभी के मध्य प्रदेश आएगी, डिवीज़न देख लेना है, डिस्ट्रिक्ट देख लेना है, ब्लॉक देख लेना है और अपना पिन कोड देख लेना है पोस्ट ऑफिस वाला। ओके, और लाइन 1 एड्रेस और लाइन 2 एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। लाइन 1 और लाइन 2 एड्रेस से मीनिंग है कि आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाना चाहिए। ये एड्रेस तो आप अपनी वोटर आईडी के अनुसार लिख सकते हैं यदि वह सही है तो। और आपके यहाँ पर तहसील और ब्लॉक और ये सब तो आ ही चुका है, तो जहाँ भी नियर बाय आपका पोस्ट ऑफिस जो भी है वो आप यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। ओके, अपना मकान नंबर वगैरह पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है ताकि भविष्य में कोई परेशानी आपको ना आए। इसके बाद आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, परमानेंट से अर्थ यहाँ पर है कि आप मूल रूप से निवासी कहाँ के हैं, वह आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आएगा। मान लीजिए कि आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही फिल करने वाले हैं, देन आपको यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, तो यहीं से इसकी कॉपी हो जाएगी। और ये दोनों एड्रेस अलग अलग है, आप रहते कहीं हैं और आपका निवास स्थान कहीं पर है, ठीक है। हो सकता है कि आप दूसरे ज़िले में सर्विस करते हो, उस कंडीशन में आपका प्रेजेंट एड्रेस वह वाला हो जाएगा और परमानेंट एड्रेस जो आपका घर है जहाँ पर, वह आपका परमानेंट एड्रेस होता है। तो इस प्रकार से आप एड्रेस को फिल कर देंगे। यदि सेम है तो आप यहाँ टिक लगा देंगे तो दोनों कॉपी यहाँ पर हो जाएगी। आपको यहाँ पर आईएमपी फैमिली डिटेल्स को फिल करना है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया स्टार्ट होती तो ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर गार्जियन रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक एक करके, आपके परिवार में मान लीजिए कि आप 6 सदस्य हैं, ठीक है। आपके फादर हैं, मदर हैं, 2 बच्चे हैं और 2 आप हैं, कुल मिलाकर 6 लोग हैं। तो आपको यहाँ पर गार्जियन के लिए, गार्जियन के रूप में यदि आपके फादर को रखना है, देन आप यहाँ से फादर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। रिलेटिव नेम, तो आपके रिलेटिव का नेम यहाँ पर लिख देंगे। रिलेटिव की डेट ऑफ बर्थ यदि संभव हो तो आप यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों के संबंध में और नॉमिनी के संबंध में तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, वो भी सही वाली। और यहाँ पर कर देंगे 8 करते ही आपका सीरियल क्रमांक 1 पर वह नाम आ जाएगा। यदि इसमें कोई मिस्टेक हो गई तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। यदि मिस्टेक नहीं हुई और सेकंड आपको जोड़ना है, अब वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पर गार्जियन का आपको रिलेशन, अब मान लीजिए आपने यहाँ से ले लिया था पहले फादर, अब आप लेना चाहते हैं मदर, देन मदर सिलेक्ट करेंगे, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ और कर देंगे 8। इसके बाद आपका कोई पुत्र है, सन है, तो उसको लेंगे, यहाँ से आपने लिया सन का नेम यहाँ, और उसके बाद आपका यहाँ उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर फिर 8। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर नंबर आता चला जाएगा। तो ये सारे लोग यहाँ पर 5 लोग यहाँ पर 8 हो जाएंगे आपको छोड़कर, ठीक है। तो 6 सदस्यों के लिए 5 और 5 सदस्यों के लिए 4 आएगा। इस प्रकार से आप अपने परिवार की पूरी जानकारी यहाँ पर देख लेंगे, फिल कर देंगे। और यहाँ पर डेट का जो फॉर्मेट है, यह फॉर्मेट आप यहाँ से इसे चूज़ करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेट का फॉर्मेट कुछ इधर उधर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ और DDYY का फॉर्मेट आएगा। और इसके बाद नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर यह फॉर्मेट सही ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। चलिए, यह जानकारी कंप्लीट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्पाउस डिटेल में पति या पत्नी की जानकारी यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले आप जैसे ही इस ऑप्शन को लेंगे, इस ऑप्शन के अंदर आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पर चयन कर लेना है।
क्यों चयन करना है इन 5 ऑप्शनों में से और कौन सा चयन करना है किसको, यह समझ लीजिए। यदि किसी कर्मचारी की शादी नहीं हुई है, अनमेरिड है, देन आप यह ऑप्शन लेंगे यानी कि आप सिंगल है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका कि मैरिड एंड स्पाउस इज नॉट ए रेगुलर एम्प्लॉय। आप मैरिड हैं और आपके जो स्पाउस है वे जो है रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि आप ही कर्मचारी हैं आपके घर के अंदर, देन आप यह ऑप्शन चूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि मैरिड एंड स्पाउस इज एन एम्प्लॉय ऑफ एमपी स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट में? स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पति पत्नी दोनों कार्यरत है, देन दोनों को ही यह ऑप्शन फिल करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप यह ऑप्शन फिल करेंगे तो नीचे आपको इस प्रकार से और भी ऑप्शन ओपन होकर मिल जाएंगे। इन दो के विषय में नहीं मिलेंगे। यदि स्टेट गवर्नमेंट में दोनों कर्मचारी है देन ये ऑप्शन आपको फिल करना होगा, पत्नी और पति दोनों को। स्पाउस यूनिक आईडी, उन सामने वाले का यूनिक आईडी क्या है, ठीक है, उनका नेम क्या है और स्पाउस ऑफिस नेम, यहाँ पर नेम एंड उनका डाइस कोड यहाँ पर फिल कर देना है। आगे चलते हैं, चौथा ऑप्शन देखते हैं। मैरिड एंड स्पाउस इज ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो अदर डिपार्टमेंट के अंदर यदि वे कार्यरत हैं, हो सकता है कि आप एजुकेशन में हो और आपके पति पत्नी में से कोई अन्य डिपार्टमेंट में कार्यरत हो, देन आपको यह ऑप्शन ले लेना है और उसके संबंध में जानकारी फिल कर देना है। और नेक्स्ट है विदुर या विडो का ऑप्शन, ये है तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको इन ऑप्शनों में से समझ के अपना ऑप्शन चूज कर लेना है, उसे फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका हेल्थ एंड डिसेबिलिटी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे देना है कि क्रिटिकल इलनेस है तो आपके करंट स्टेटस यदि आप रखते हैं तो यहाँ पर आपको यस नो का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एडिट करना हो तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और कुछ भी नहीं है तो इस प्रकार से यह ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन यहाँ पर पोस्टिंग डिटेल का। आपका यहाँ पर पोस्टिंग डिटेल आपको फिल करना है। पोस्टिंग डिटेल के अंदर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, ध्यान से समझ लीजिए, इसके अंदर आप कंफ्यूज होंगे और किस प्रकार से सारे कार्य को करना है। यह बहुत ही मोस्ट आईएमपी वर्क है और स्वयं बड़े ही ध्यान से आप समझ लेंगे तो कर भी देंगे आसानी से। ओके, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिल किया हुआ मिल सकता है, यदि ना मिले तो आपको यहाँ पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट का ऑर्डर नंबर लिख देना है। अब लिखने के लिए, टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ चेक बॉक्स दिए गए हैं, जिसके आगे आप टिक करेंगे वो ऑप्शन आपके लिए एडिटेबल हो जाएगा। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं चेक बॉक्स लेकर। ओके, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं इसको क्लिक करके। और इसके बाद फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर चेक बॉक्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक ऑप्शन, इसको आप टिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही इसको आपने यहाँ टिक किया तो अब आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर अपलोड करना है और इसकी जो साइज है 100 KB की होना चाहिए। 100 KB की साइज का आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करेंगे, यानी कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो आपका आदेश है उसकी कॉपी यहाँ पर आपको लगाना है। तो चूज फाइल करके जहाँ भी आपने सेव करके रखा है वहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे और जो भी नाम आप यहाँ पर उसका देंगे वह नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट पोस्टिंग ऑर्डर पीडीएफ जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा लोड होने के बाद। अब प्रश्न है कि 100 KB का आप इसे कैसे बनाएंगे। चलिए सेकंड स्टेप और समझ लेते हैं, इसके बाद इस पर बात करते हैं। फिर है करंट पोस्टिंग ऑर्डर। अब आप जिस जगह काम कर रहे हैं वो आपका करंट पोस्टिंग है, ठीक है। तो उस स्कूल में यदि आप पहले से हैं, आपने एक बार भी स्कूल चेंज नहीं किया है, तो आपका जो है फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, यदि आपका प्रमोशन हुआ है देन आपका प्रमोशन वाला ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आप जिससे आप स्कूल में काम कर रहे हैं वो ऑर्डर आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसका ऑर्डर नंबर, डेट, उसकी ज्वाइनिंग डेट और उसको अपलोड आपको यहाँ पर
कर देना है। एक के बाद एक सीक्वेंस में दी गई है तो सीक्वेंस में ही अपलोड करना है, ठीक है, इधर का उधर नहीं हो जाए। और यह भी आपको 100 केबी के अंदर ही अपलोड करना है। अब आप जब पीडीएफ को बनाएंगे तब मानकर चलिए कि वह लगभग आपकी 400 केबी के करीब की होगी। अब 400 केबी की पीडीएफ को आपको रिड्यूस करना है 100 केबी के अंदर। तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाकर आपको टाइप करना है रिड्यूस पीडीएफ, ठीक है, ऑनलाइन। रिड्यूस पीडीएफ ऑनलाइन टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उन ऑप्शनों में से आप कोई भी ऑप्शन को ऑनलाइन लेकर इस पीडीएफ को अपलोड करके इस पीडीएफ को रिड्यूस करके और वापस से सेव कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप जो है इसका साइज कम कर लेंगे। ओके, साइज कम होने के बाद आप यहाँ अपलोड कर देंगे। ये सारा काम आपने कर दिया। अब आप यहाँ से एक आईएमपी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, प्रिंट का, ठीक है। किस प्रकार से प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करके रखना ही रखना है। तो आप यहाँ से प्रिंट करके अपनी जो भी सर्विस बुक आपने अभी अपलोड करी, इतनी जानकारी, वह सारी यहाँ आप प्रिंट करके रख लेंगे। यानी कि आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट मिल जाएगी तो उसे वहाँ पर सेव कर लेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर देंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक आप इसे वापस एडिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। आप बड़े ही आराम से 10 दिन तक इसको कीजिए, इस काम को, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको लॉक नहीं करना है। और किस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे यह आप पूरा वीडियो देखने पर सीख जाएंगे। आपका यहाँ पर चौथा और इम्पोर्टेंट ऑप्शन ओपन होता है क्वालिफिकेशन का। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपडेट करना है। आपकी क्वालिफिकेशन में 10th से आप स्टार्ट करेंगे और जो भी आपकी शैक्षणिक अंक सूचियाँ हैं उन सभी को आप एक एक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले आपने हाई स्कूल का चयन किया, तो हाई स्कूल आप यहाँ से चयन करेंगे। किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से आपने यह हाई स्कूल किया, तो उसका नेम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पासिंग का ईयर लिख देंगे। इसके बाद रिजल्ट का टाइप यहाँ पर चूज कर लेंगे। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डिड यू कंप्लीट द क्वालिफिकेशन आफ्टर फर्स्ट अपॉइंटमेंट। आपने सर्विस में आने के बाद यदि कोई क्वालिफिकेशन अपडेट की है देन उसके लिए यहाँ पर आप लिखेंगे यस, अदरवाइज आप लिखेंगे नो। यानी कि 10th क्लास आप सर्विस में आने से पहले कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा नो। यहाँ पर नो को चूज कर लेंगे। और इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ अप टू 100 केबी, तो 100 केबी की फाइल आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना होगी। कौन सी अपलोड करना होगी? 10th क्लास की अंक सूची की, ठीक है। 10th क्लास के अंक सूची की आप पीडीएफ बना लेंगे और उसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप कर देंगे यहाँ पर एड ऑप्शन लेते ही आपकी अंक सूची की जो डिटेल आपने अभी यहाँ पर फिल की थी वो सारी यहाँ पर देखना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान से आपको व्यू करके यहाँ से देख लेना है कि वही अंक सूची है जो आप यहाँ पर अपलोड किए थे। इसके बाद रिमूव से आप इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। इतना आपने काम कर लिया। अब आपको 12th को अपलोड करना है, तो 12th के अंक सूची आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद उसका बोर्ड यहाँ पर, पासिंग का ईयर और रिजल्ट का टाइप पिछले की तरह ही सारा कार्य यहाँ पर कर देंगे और कर देंगे ऐड। देन वह अंक सूची आपके 2 नंबर पर यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इस प्रकार से आपकी जितनी भी शैक्षणिक अर्हताएं हैं, मार्कशीट हैं, उन सभी को एक एक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। इतना सब करने के बाद आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। एड पोस्टिंग डिटेल, तो जितनी भी सर्विस के दौरान आप जहां जहां भी पोस्टेड रहे, जो भी आपको ऑर्डर मिले हैं उन समस्त ऑर्डर को आपको यहां पर अपलोड करना है एक एक करके। तो मान लीजिए सर्विस में आप आए, उस समय आप आए फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर से, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर आप यहां से चूज करेंगे। पोस्टिंग का टाइप, ठीक है, कि आपकी पहली पोस्टिंग है। देन आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट यहाँ से चूज करेंगे, उसका ऑर्डर नंबर यहाँ पर देंगे। इसके बाद ऑर्डर की डेट यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आपका जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर 500 केबी की क्षमता बना दी गई है इसके लिए। ओके, आप 500 केबी तक की पीडीएफ फाइल को यहाँ पर अपलोड
कर सकते हैं। पहले 100 केबी थी पिछले ऑप्शनों में, यहाँ पर 500 केबी हो गई है। तो बड़ी ही आसानी से यह फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी बिना किसी रिड्यूस किए। ओके, अब पोस्टेड ऑफिस कोड, आपकी पोस्टिंग का जो ऑफिस था, स्कूल था, उसका कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। कोड से अर्थ है कि डाइस कोड। ओके, पोस्टिंग ऑफिस नेम, आपके ऑफिस का नेम क्या था, यानी कि स्कूल का नाम क्या था। इशू अथॉरिटी, किन अथॉरिटी के द्वारा आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, आपको वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद डिजिग्नेशन, आपका पद क्या था, काफ़ी सारा लिस्ट आएगा यहाँ पर पद का, तो उनमें से आप किस पद पर पोस्टेड हुए थे। ध्यान रखना, अभी हो अलग बात है, आपकी पोस्टिंग किस पद पर हुई थी वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद किस सब्जेक्ट के लिए आपकी पोस्टिंग हुई वो यहाँ पर लिस्ट में से देखकर चूज कर लेना है, और कर देंगे आप ऐड करते ही यह डाटा सारा यहाँ पर इस प्रकार लाइनिंग में आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपका लाइनिंग में डाटा आ गया। इसे मिलान कर लीजिए। इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ से व्यू आप कर सकते हैं, और यहाँ से एक्शन के लिए कहा गया है, तो आप जो भी एक्शन है यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर कुछ साथी रुक गए, ऐसा नहीं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर के बाद में आपने ट्रांसफ़र लिया है, तो ट्रांसफ़र का ऑर्डर की डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप ट्रांसफ़र लेंगे, आपका संविलियन हुआ है तो संविलियन का ऑर्डर, जो भी आपका क्रम है फर्स्ट अपॉइंटमेंट से लेकर आज डेट तक के जितने भी ऑर्डर हैं आपके स्कूल चेंज से संबंधित, या फिर आपके प्रमोशन से संबंधित, या फिर आपको किसी प्रकार का अन्य इंक्रीमेंट मिला है, तो वो तो जितने भी ऑर्डर्स हैं आपके सारा एक एक करके यहाँ पर अपलोड इस प्रकार से पिछली प्रोसेस की तरह ही कर देंगे। ओके, तो अब आप यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ऑर्डरों को इस प्रकार से लिस्टेड पाएंगे। जैसे जैसे आप अपलोड करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर लिस्टेड आ जाएगा। चलिए, इसके बाद आप कर देंगे यहाँ से सेव। आपको लॉक एंड सबमिट नहीं करना है अभी। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हो सकता है कि आप मिलान करें तो कहीं आपको एडिट का और आवश्यकता लग जाए। तो पहले आप अपनी सर्विस बुक को प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, और पूरी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं कोई आपको करेक्शन करना हो देन आप करेक्शन कर दीजिए। तब तक कि आप करेक्शन कर पाएंगे जब तक कि आप यहाँ पर लॉक नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि आप संतुष्ट हैं कि आपने जो कार्य किया है कंप्लीट आपकी तरफ से हो चुका है, देन आपको अब कर देना है लॉक एंड सबमिट। लॉक एंड सबमिट करते ही यह आपकी जो सर्विस बुक है अप्रूवल के लिए आपके डीडीओ के पास चली जाएगी, और वहां से यह फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद यह एजुकेशन पोर्टल के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना कार्य लगता है आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा।